डोनाल्ड ट्रंप को एक्जैक्टली पता है कि इन लोगों की औकात क्या है। आप देखें ना, वो इंडोनेशिया का उपराम, वो डोनाल्ड ट्रंप को एरिक से मिलूं, मैं उससे मिलूं, उनके बच्चों को मिलने की मिन्नतें कर रहे हैं लोग कि आप साधु बचाओ, साधिया को बचाओ, अवाम हमारे खिलाफ है, आप हमें बचाएं, आप हमारे भाई बाप, ये चल रहा है जनाब। और शहबाज शरीफ साहब ने बंद करो, क्या बात की होगी। तो अब शहबाज शरीफ साहब के बारे में उसको एक्जैक्टली पता है कि आदमी क्या कहेगा। आगे बुलाइए। शहबाज शरीफ ने वहां पे तारीफ की उस डोनाल्ड ट्रंप की जिन्होंने कहा कि मैंने बहुत हथियार दिए हमास को मारने के लिए, इसराइल को जो मांगा आपने दिया, और उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया इसराइल, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। शहबाज शरीफ साहब ने वहां उनकी तारीफ के जमीन आसमान के कलावे ला दिए, बहुत तारीफ की। बरतानवी वज़ीर आज़म को मौका नहीं मिला ये वाला। अब बरतानवी वज़ीर आज़म का जो स्टेटमेंट है वो इससे मुख्तलिफ है, और जो एक स्टेटमेंट स्पेन से आया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्पेन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये कहता है कि ये जो डील हुई है अमन के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इसराइल को छुट्टी मिल गई है, या जो उन्होंने कत्ल गारत की है उसके ऊपर उनको इम्यूनिटी मिल गई है, या उसकी माफी हो गई है। ये गजा का जो जेनोसाइड किया गया है, कत्लेआम किया गया है, नस्लकुशी की गई है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये स्पेन कह रहा है और पाबंदियां बरकरार रखने की बात कर रहा है। एक गैर मुस्लिम मुल्क का हुक्मरान ये कह रहा है। बरतानिया क्या कह रहा है, वो कह रहा है जनाब इसराइल को यहां पैसा देना चाहिए, गजा की तामीर नौकरी उसने दवाई दे रही है। आपका वज़ीर आज़म नहीं बोलता, ना जुल्म के खिलाफ बोला, ना मजलूम के हक में बोला। बोला क्या, सिर्फ एक ताकतवर और बड़े आदमी की तारीफ करके आया। आज पाकिस्तान कहां खड़ा है, आज कहां खड़ा है पाकिस्तान, हम सब जानते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप बड़ी गेम कर गए, यानी यरगमानी और लाशें वापस लेकर बहुत दबाव था नेतन्याहू पे, तो वापस हो रही है। अब मुकम्मल ट्रांजिशन होने वाली है। मुसलमान ममालिक का जो खतरा है उसको भी कम करना था, तो ये अमन माहदा भी करवा दिया। लेकिन गजा में फलस्तीनियों को ये आराम से रहने देंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि गजा में सिक्योरिटी की गारंटी की एक ही सूरत है, और ये जरूर करेंगे कि वहां पे यहूदियों की आबादकारी की जाए। अब फलस्तीनियों के इलाके में वहां पे भी यहूदियों की आबादकारी की जाएगी, एक नया मसला पैदा हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल सारा का सारा जाएगा इसराइल के पास, ये नजर आ रहा है। और हमास को फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने भी वादे धमकी लगा दी है कि अगर हमास गैर मुसल्लह नहीं होती तो पुरतशद्दुद रास्ता अपनाएंगे, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात पहले से कह दी है। तो एक बात तो आप सारे लोग समझ लें कि जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और आपके वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो कई दहाइयों से है उसको पसे कुछ डाल के एक नया मौक़िफ़ अपनाया है, जो वो मौक़िफ़ नहीं है जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। आज एक डिफरेंट